जय हिंद भाइयों। मैं पिछली वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको कुछ वैकेंसीज बताई थी। वो वैकेंसी कौन भर सकता था? अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो तब भी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। अगर आपने 5000 पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग कर रखी है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दिल्ली सिविल डिफेंस से हैं, आपने दिल्ली सिविल डिफेंस में फॉर्म भर रखा है, अभी तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है या कहीं ड्यूटी नहीं मिली है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में जिन्होंने पिछले साल 1 लाख कोविड क्रैश प्रोग्राम का कोर्स किया था ना, जो मोदी जी ने शायद करवाया था पूरे देश भर में, उन्होंने भी कर रखा है, तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो मैंने पोस्ट बताई थी किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप वो वीडियो देख लेना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो भाई, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भर सकते हो बिना एक भी एरर किए, क्योंकि अगर आपने एक भी एरर करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको ड्यूटी नहीं दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को लगता है, आप में से किसी को लगता है कि मैं ये फॉर्म अपने आप भर लूँगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके PDF देख लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल लो तो वेल एंड गुड। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अब आगे की वीडियो वही लोग देखना जिनको लगता है कि हो सकता है उनसे अगर 1% भी गलती हो गई तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये वो PDF है, ये वो ऑर्डर है जिसमें वैकेंसी बताई गई है कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है और कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब आप इसको 2 तरीके से भर सकते हो। पहला, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से इस PDF का ये PDF निकाल के, इसका प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर के दोबारा से PDF बना के ईमेल भेज दें, जो ईमेल ID यहाँ पे अभी आपको बताई जाएगी। या फिर आप ऐसा फॉर्मेट सीधा अपने आप वर्ड पे बना के, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना के पूरा फिलअप करके उनको ईमेल पे भेज सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि आप अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला, दिस एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी नीटली फिल्ड, टाइप्ड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट ऑन ईच पेज ऑफ द एप्लीकेशन एंड ओनली इट्स PDF फॉर्मेट शैल बी अटैच्ड विद द ईमेल। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो भी एप्लीकेंट है, मतलब जो भी ये फॉर्म भर रहा है, वो इस फॉर्म को बिल्कुल नीटली, बहुत साफ़ तरीके से भरेंगे। अगर आपको टाइप करना है तो भी स्पेस दे के टाइप करेंगे। और साथ में जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म होगा, जितने भी पेज बनेंगे, उन सब पेज पे आपको अपने साइन करने हैं। पूरे फॉर्म का PDF बना के ईमेल ID पे सेंड कर देना है। आगे लिखा है, द कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट ऑल अटैच्ड PDF आर इजीली लेजिबल टू बी रीड, नॉन लेजिबल PDF शैल बी ड्यूली रिजेक्टेड। यानी कि जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरने वाले हैं, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो ध्यान दें कि फॉर्म बिल्कुल अच्छी तरीके से भरा हुआ हो और साथ में वो फॉर्म पढ़ने योग्य हो, नहीं तो ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, एनेक्स्चर 1 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अंडरटेकिंग टू बी गिवन इन द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल while the applying for the post and its PDF copy to be attached along with the email। यानी कि जो एनेक्सर 1 दिया गया है, जो अंडरटेकिंग वाला कॉलम होगा, वो भी आपको मेल के साथ लगानी है, अटैच करनी है, और वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग करके, यानी कि नाम डिटेल भर के और साइन करके ईमेल ID पे सेंड करना है। तीसरा पॉइंट है, ईच पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड इन केस इफ़ नॉट साइंड बाय द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी लायबल टू बी रिजेक्टेड। यानी यहाँ पे वही बात दोबारा से रिपीट की गई है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग अटैच करेंगे, जितने भी सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, उन सभी सर्टिफिकेट्स पे आप लोगों के साइन होने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म विद ओवरराइटिंग कटिंग शैल बी ड्यूली रिजेक्टेड। यानी कि आप लोग जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरराइटिंग का मतलब समझते हैं? जैसे आपने लिखा A, फिर देखो वो गलती हो गई तो इसको B बना दिया, तो ये ओवर राइटिंग हो गई। और कटिंग, मान लो आपने A लिख दिया, लेकिन फिर आपको याद आया कि आपको A नहीं लिखना था, B लिखना था, तो आपने इसको ऐसे काटा मार दिया और यहाँ पे B लिख दिया, तो इस तरीके के फॉर्म भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे, सीधा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म पे ना ओवर राइटिंग करनी है और ना ही कटिंग करनी है। बात करें 5वें पॉइंट की, अटैच विद ईमेल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स with support your claim for your eligibility for the applied post in PDF format only। यानी कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कहीं जॉब कर रखी है, जैसे 5000 पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग वाले हैं, तो अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जिन्होंने 1 लाख कोविड-19 क्रैश कोर्स कर रखा है, वो इसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बाकी किसी ने ANM GNM कर रखा है, तो वो यहाँ पे उसका भी सर्टिफिकेट लगाएंगे।
लेकिन दोबारा से याद रखना, जो भी सर्टिफिकेट लगाओगे आपको उस पर साइन जरूर करने हैं। इसके आगे कहा गया डॉक्यूमेंट्स अटैच इन अदर फॉर्मेट लाइक PNG, JPG, ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ड्यूली रिजेक्टेड। यानी कि 100 बात की एक बात, आपको सिर्फ PDF में ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। कोई फ़ोटो ऑडियो तो वैसे भी नहीं चलेगी, कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, सिर्फ PDF में ही आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। 6th पॉइंट, इन केस सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अटैच्ड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सेम वही चीज़ है, आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे आपको उस पर साइन करके देनी। एंड लास्ट पॉइंट, ऑल कॉलम्स मस्ट बी कंप्लीटेड इन फिगर्स एंड और इन वर्ड्स। फिल अप नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, where the information is not applicable or not available, but do not leave any column blank। कहने का अर्थ है, अभी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया जाएगा आपको उसकी सारी डिटेल भरनी है, जितने भी कॉलम दे रखे हैं वो सारे कॉलम आपको भरने हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ पूछी गई है जो आप पे लागू नहीं होती है तो वहाँ पे आप लोग नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और नाम लिखना ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में, बड़े ABCD में। उसके बाद अब पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। पोस्ट कौन कौन सी है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, इंटर्न, मेडिकल स्टूडेंट, डेंटल, आयुष, नर्स, ANM, NO, MTS, नर्सिंग स्टूडेंट और सिक्योरिटी। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पे उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद इस एरिया में आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है, पेस्ट करनी है। अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं तो चिपका देना, उसके बाद PDF फॉर्मेट बना के सेंड कर देना। अगर ऑनलाइन भर रहे हैं तो यहाँ पे आप फ़ोटो ऐड कर लेना। यहाँ पे दोबारा से पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। नेम इन ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स। अगर आपका नाम ABCD है तो आपको ABCD लिखना है, ABCD ऐसे नहीं लिखना है। उसके बाद फादर्स हस्बैंड्स नेम, लड़के अपने फादर का नाम लिखेंगे, लड़कियां अगर कुंवारी है तो फादर का नाम और शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसके बाद आपकी एज कितनी हुई है टोटल, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए वो आपको पूरा यहाँ पे लिखना है कैलकुलेट करके। यहाँ पे आप लिखेंगे कितने साल के हो गए हैं, कितने महीने के हो गए हैं और कितने दिन के हो गए हैं। 6th पॉइंट है वेदर SC ST OBC, क्या आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आते हैं तो आप अपनी यहाँ पे कैटेगरी लिख देंगे, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे UR भी लिख सकते हैं यानी अनरिजर्व्ड, या फिर नो भी लिख सकते हैं। 7वें में है एड्रेस परमानेंट, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो तो वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। नीचे एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, अगर आपका कोई टेम्प्रेरी एड्रेस भी है, कहीं ऑफिस में काम करते हैं उसका एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज अबव। इसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग NA लिखेंगे। उसके बाद 10th नंबर मोबाइल नंबर वही देना जो आपका हमेशा से चालू रहे, और लास्ट में ईमेल एड्रेस। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। 12th नंबर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ध्यान रखना आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम मैट्रिकुलेशन। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है 10th, उसके बाद किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो आपको लिखना है, CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी होगा आपका। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आप लोग पास हुए हो। सब्जेक्ट, तो 10th में वैसे नॉर्मली ऑल ही होता है, UP बिहार में शायद आर्ट साइंस 10th में मिल जाती है, लेकिन दिल्ली में तो 10th तक ऑल सब्जेक्ट्स ही होते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग अपना परसेंटेज या डिवीज़न लिख सकते हैं जो भी आपको मिला हो। बाकी जगह आप लोग सिर्फ NA हर बॉक्स में NA लिख के छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 12th भी कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें कर रखी हैं तो वो लोग यहाँ पे डिटेल स्टेप बाय स्टेप डाल देंगे। पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, कब पास किया है, सब्जेक्ट क्या थे और डिवीज़न क्या था, सब कुछ भर देंगे आप लोग। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 13, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस इफ एनी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, नहीं है तो कोई मैटर करता नहीं है, तब भी आपको ड्यूटी दी जाएगी अगर उनके पास वैकेंसी इतनी पर्याप्त मात्रा में हुई तो अगर आपने कहीं काम किया है तो किस जगह काम किया है उस जगह का आप लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। हॉस्पिटल में किया है तो हॉस्पिटल में, कहीं किसी मॉल वगैरह में मान लो सिक्योरिटी गार्ड का किया है तो उसका भरेंगे। डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट किस चीज़ की थी तो आप लोग डेजिग्नेशन भर सकते हैं। और फ्रॉम टू,
यानी कब से आपने ड्यूटी स्टार्ट करी थी और कब तक वहाँ पे आपने ड्यूटी की थी, ये पूरा टाइम। तो अगर आपने कहीं ड्यूटी नहीं कर रखी तो दोबारा से आपको हर बॉक्स में NA सब में नीचे तक भर देना है। लेकिन अगर आपने कहीं कर रखी है, अगर एक जगह कर रखी है तो आपको खाली ये बॉक्स भरना है। अगर आपने 2-3 जगह जॉब कर रखी है तब आपको ये नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ, जितने बॉक्सेस हैं सब भर देने। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा जॉब मिलने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद है 14वां पॉइंट। मैं पता आप लोगों को स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि सिर्फ वही लोग आगे वीडियो देखना जिनको पता है कि वो बिल्कुल भी एरर नहीं करेंगे, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ फॉर्म भरेंगे और उनका फॉर्म सेलेक्ट होना ही होना है। इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो जो 14वां पॉइंट है इसमें बहुत से लोग गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड कॉपी ऑफ, यानी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो डिटेल आपको यहीं पे देनी है। लेकिन जो लोग बिना वीडियो के भरेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को छोड़ देंगे। उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या करना है। इन्होंने यहाँ पे ये पूछ रखा है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले डिग्री, डिप्लोमा एंड ऑल मार्कशीट्स, ग्रेड्स कार्ड। अगर आपके पास कोई मार्कशीट है, कॉमन सी बात है, अगर आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम 10वीं का मार्कशीट होना तो ज़रूरी है। तो इस जगह आप लोग यस लिख सकते हैं या फिर टिक का निशान भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट बी, रजिस्ट्रेशन इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है दिल्ली सरकार के साथ या केंद्र सरकार के साथ, उनका एक गवर्नमेंट पोर्टल होता है जॉब का, अगर आपने उसमें अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे भी आप लोग यस लिखेंगे इस जगह पे, अदरवाइज नो लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर सी है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यस और नहीं है तो नो। और लास्ट पॉइंट, इन्फॉर्मेशन टू NOC फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। अब आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन टू या NOC फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस पॉइंट का मतलब है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो क्या आपने उनको इन्फॉर्म किया है कि आप ये ड्यूटी करने वाले हैं, या फिर आपने पहले जहाँ काम किया था उनसे NOC लेके आओ कि अगर आप कहीं और ड्यूटी करते हैं तो आपकी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट है F, एज प्रूफ, यानी कि आपने ऐसा कौन सा प्रूफ लगा रखा है जिससे आपकी आयु पता चले। और लास्ट पॉइंट आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। नॉर्मली इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे आप लोगों को प्लेस लिखना है। प्लेस की जगह न्यू दिल्ली ही आएगा। डेट जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन की डेट आएगी। यहाँ पे ऊपर आपको अपना नाम लिखना सुंदर साफ अक्षरों में और नीचे आपको साइन करने। उसके बाद इस फॉर्म की PDF बना के आप लोगों को ईमेल ID पे भेज देनी है। किस ईमेल ID पे भेजनी है, तो ईमेल ID मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये है वो ईमेल ID जिस पे आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ईमेल ID है msrgsh@official@gmail.com। बाकी अगर अभी आपके मन में कुछ डाउट हो या ये पता करना हो वैकेंसी कितनी पोस्ट पे आई हुई या कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं, ये वेबसाइट है, आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन अभी रह गए हो, कोई नए क्वेश्चन हो या कोई नई सलाह आप हमको देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके कमेंट्स का जवाब आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सीधा हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर हम आपको 1-to-1 डायरेक्ट सोल्यूशन देते हैं, इंस्टेंट सोल्यूशन देते हैं। इवन मैं वहाँ पे कॉल पे भी उपलब्ध हूँ। ठीक है, फिर अब इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जो दबाना, ताकि जैसे कोई खबर हम अपने चैनल पर डालते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। लास्ट में इस वीडियो को सबके साथ अंधाधुंध धुआंधार शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।